कुंभलगढ़ क्षेत्र के कुछ दृश्य वायरल हो रहे हैं। ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ लोग बैठे हैं, पास में गढ़ती पड़ी है, तो अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है। मगर यकीन मानिए, ये अंतिम यात्रा नहीं, एक अनशन यात्रा है, एक आंदोलन यात्रा है। और ये आंदोलन उस क्षेत्र के एक मुख्य मांग को लेकर किया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि कल जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तब उस वक्त के दृश्य ये थे कि लोग बैठे थे, बीच में एक अर्थी पड़ी थी। तो शाम होते होते इन दिनों एक भजन जो बड़ा ही चर्चाओं का विषय बना हुआ है, सांवरिया सेठ का भजन है जो काली गाड़ी लानी है, उसकी धुन पर उस एक मांग को गीतों के माध्यम से भी वहाँ गाया गया। और जो मुद्दा है वो मुद्दा केलवाड़ा कुंभलगढ़ क्षेत्र में रोडवेज बसों के संचालन को शुरू करने को लेकर है। और जो खबर है वो खबर यह है कि कल से वहाँ एक अनशन, एक आंदोलन प्रारंभ हुआ है, जिसके माध्यम से ये मांग की जा रही है, जॉइंट एक्शन कमेटी के द्वारा ये मांग की जा रही है कि उस क्षेत्र में रोडवेज बसों का संचालन प्रारंभ किया जाए। तो इसी एक मुद्दे को लेकर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर राम मीणा अनशन पर बैठे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बीते कुछ दिनों वहाँ पर एक रैली हुई थी। उस रैली में यह एक बड़े पुरजोर तरीके से बात रखी गई थी कि अगर आने वाले दिनों में कुंभलगढ़ केलवाड़ा क्षेत्र में रोडवेज बसों का संचालन नहीं होता है तो राणा पूंजा जयंती से ये अनशन प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कल से ये अनशन प्रारंभ हो गया। डॉक्टर राम मीणा अनशन पर बैठ गए। सुबह के जो दृश्य थे वो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अर्थी पड़ी है। और अर्थी वहाँ रखने के मायने ये बताए जा रहे हैं कि डॉक्टर राम मीणा कह रहे हैं कि या तो ये मांग पूरी होगी तब उठूंगा, या फिर यहाँ से मेरी अर्थी ही उठेगी। और कुछ और दिलचस्प दृश्य शाम होते होते आए, जब वहाँ वो आंदोलन एक अलग स्वरूप में दिखाई दिया। वहाँ भजनों के गीत गूंजते नजर आए और उन भजनों के माध्यम से उसके बीच में एक और नया तराना सुनाई दिया। आपको पता होगा प्रभु सांवरिया सेठ का जो भजन है काली गाड़ी लानी है, उस तर्ज पर वहाँ पर अरे नेताजी जयपुर वाला, अरे नेताजी आमेट वाला, रोडवेज बस लानी है, ये एक गीत भी वहाँ गूंजता दिखाई दिया था। इसको लेकर भी लगातार सुर्खियाँ बनी हैं अलग अलग जगह पर। ये काफ़ी वायरल हो रहा है कि किस तरह से एक अलग पैटर्न में अपने इस विषय को सरकार के समक्ष रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो केलवाड़ा अभी इस एक आयोजन, इस एक अनशन के कारण सुर्खियों में चल रहा है, और उसके जो वहाँ के नज़ारे हैं वो अपने आप में एक बड़ी कहानी कहते हैं। अपनी बात को रखने के जो अलग अलग दृश्य पाए, फिर चाहे अर्थी के माध्यम से हो या फिर उस भजनों के शब्दों के माध्यम से, लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुद्दे को कब सुना जाता है, कितना सुना जाता है, कब तक समाधान निकल कर आता है, या फिर इस पूरे आंदोलन का आगे परिणाम क्या निकल कर आता है। मगर कुंभलगढ़ से जो ये क्षेत्र से जो इस आयोजन के दृश्य वायरल हो रहे हैं, ये लगातार अलग अलग सुर्खियों का कारण बने हुए हैं। और जैसा कि आपको जानकारी होगी, उस रैली में अलग अलग कई मुद्दे थे, मगर ये एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर रखा गया था। और इन दिनों वैसे भी कुंभलगढ़ केलवाड़ा क्षेत्र के आसपास की सड़कों के काम चल रहे हैं। इस बीच में रोडवेज बसों के संचालन का ये मुद्दा वहाँ गूंजता दिखाई दे रहा है। और भविष्य में अगर वहाँ संचालन प्रारंभ होता है तो यकीनन वहाँ के लोगों को एक बड़ी राहत भी मिलती दिखाई देगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।